मधुबनी जिला में करोड़ों रुपए किसानों का कृषि विभाग द्वारा बकाया है। पेड़ लगाओ बगीचा बचाओ योजना अंतर्गत हम 12-13 बगीचा बचाओ अभियान के तहत मतलब योजना आया हुआ अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं हुआ है। कितने पैसे बाकी है आपके? हम लोग का करीब 18 लाख रुपया बाकी है। मेरा जी भूपेंद्र कापरी जी को करोड़ों रुपया से ऊपर मिली भगत के द्वारा, सरकार के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन ये लगभग 80-84 किसान है मधुबनी जिला में, वो दर का ठोकर खाने के लिए विवश है। 13 वर्ष से आप कहाँ जा रहे हैं? अधिकारी के पास जा रहे हैं? कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने अपना पैसा लगा के इसमें काम किया, लेकिन सफल हम लोग को मिला है, पैसा ही नहीं मिला। भारत कृषि प्रधान देश है और खासकर अगर आप बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार किसानों का पैसा हजम कर ले रही है, कान में तेल डालकर सो रही है, लगभग 10 से 12 वर्षों से उनके पैसे रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए सैकड़ों किसानों का मधुबनी जिला के, और उनका नहीं दे रही है। विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, किसान खेत को छोड़कर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। 2012-13 की योजना है बगीचा बचाओ हरियाली लगाओ पेड़ लगाओ योजना, और उस योजना के तहत मधुबनी जिला अंतर्गत सैकड़ों किसान ब्याज पर पैसा लेकर गिरवी रखकर सोना, और वो किसानों ने पौधा लगाया और वो पौधा अब पेड़ बन चुका है, लेकिन किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं आए। असली बात क्या है वो किसान बता पाएंगे। चाचा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रामेश्वर साहब। क्या परेशानी है? आप किसान हैं, आपके भी पैसे? जी हम 12-13 बगीचा बचाओ अभियान के तहत मतलब योजना आया हुआ था। हाँ। तो हम लोग का मतलब ऊपर से आदेश मिला, जो मतलब उसके अति क्षेत्र सलाहकार था बेनीपट्टी प्रखंड के, वे हम लोग कहे से फनाने पंचायत में काम कीजिए। तो हम लोग काम किए। काम करने के बाद हम 4 पंचायत में काम किए, जिसमें पाली हो गया, बसैठ हो गया, चंदपुरा हो गया, करहरा हो गया। उसमें हमको कुछ आंशिक भुगतान हुआ, और उसके बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक हमको भुगतान नहीं हुआ। बार बार मधुबनी जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, बराबर जाते हैं। इस बीच में हम वहाँ पर जब केस चल रहा था, सुंदर यादव नाम करके एक था वहाँ फुलपरास के खुटाना के, तो 14 में केस किए। जब वो केस करने के बाद जो है सो DRDA में उप समाहर्ता जो थे, तो वो कहा आंशिक भुगतान जिसका जितना बिल है सबको पेमेंट किया जाए, जो अब बिल ठीक है जांच करके दिया जाए। तो हम लोग का बिल नहीं करके हम लोग जाते थे, तो हमको कहता है, जो कहते थे जो आपका जो है केस पहले उठवाइए उसके बाद पेमेंट करेंगे। अभी तक हमको कहा केस पहले उठवाइए तब पेमेंट करेंगे। 2014 से अभी तक नहीं हुआ है जी नहीं। क्या कहते हैं हो जाएगा? कहता है पहले केस उठवाइए उसके बाद। अब केस यदि केस चल रहा है, उसके इसी बीच में जो है सो एक भूपेंद्र कापरी करके, उस समय में DM साहब शायद गिरवल दयाल सिंह थे, तो वे जो सुरेंद्र प्रसाद आत्मा अध्यक्ष PD वो अति में थे उद्यान के चार्ज में, वो उनका जो है सो पेमेंट किए। हम लोग जाते थे तो कहता है सो अभी तो मतलब पहले केस उठाइए तो करेंगे। उन लोग का जो है पेमेंट कर दिया, अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं हुआ है। कितने पैसे बाकी है आपके? हम लोग का करीब 18 लाख रुपया बाकी है। मेरा जी। और बताते हैं कि मधुबनी जिला में करोड़ों रुपए किसानों का कृषि विभाग द्वारा बकाया है। पेड़ लगाओ बगीचा बचाओ योजना अंतर्गत। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार यादव। बगीचा बचाओ अभियान के तहत हम लोग काम किए थे, पुताई जुताई पटवन मिट्टीकरण। हाँ। उसके बाद हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ 1 भी रुपया। ब्याज पर पैसा लेकर के लेबर मजदूर गाड़ी वाला सबको दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हुआ। सरकार क्या कहती है? वो देंगे लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कितने वर्ष से आपका पैसा बकाया? 13 वर्ष। 13 वर्ष 13 वर्ष से। 13 वर्ष से आप कहाँ जा रहे हैं? अधिकारी के पास जा रहे हैं? कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चाचा आपका क्या, आपका भी कृषि वाला है? जी मेरा भी है। क्या नाम है आपका? जमींदर यादव नाम है। अच्छा, आप से आते हैं? अच्छा, विश्वी प्रखंड से। जी। क्या मतलब है? हम 12-13 में जो है सो बगीचा बचाओ अभियान मुख्यमंत्री का आदेश था, वो हम किए, हम लोग 156 किसान मधुबनी जिला में। लेकिन हल्का आंशिक भुगतान जो है पहला फेज में हुआ। इसके बाद में अब क्या अफसर सबको हुआ जिला में, उसका बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक जो है सो हमारा भुगतान जो है सो नहीं हुआ। हम लोग कर्ज ले करके जो है सो मतलब बगीचा बचाओ अभियान हम चलाए थे। उस स्थिति में हम जो है सो ऐसा हाल हुआ जो मेरा शुगर भी टेंशन में हो गया। और बहुत किसान ब्याज लेकर अपने अंदर कितने लोगों को काम कराए थे?
हम अपन खुदगास के 4 पंचायत किए थे, जो लगभग 8-9 लाख रुपया का काम किए थे, लेकिन मोट में जो है सो आंशिक में जो है 50,000 भुगतान हुआ, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। मतलब 9 लाख रुपए आपके होते हैं और 50,000 आपको देकर और उसके बाद आपको पैसे नहीं मिला। इसके बाद हम लोग केस किए, बहुत मीटिंग सीटिंग किए जिला में, डीएम साहब से भेंट किए। डीएम साहब जो है सब आगे आप बढ़िए, ऊपर से आदेश आया, जांच टीम आया पटना से, जांच में हम लोग को क्लियर कर दिया कि किसान का जो है पेमेंट बाकी है उसका मिलेगा। लेकिन डीएचओ जो जिला का है वो फेंक देता है कि आप ऊपर से आदेश लीजिए। केस किए, केस में भी सुनवाई नहीं हुआ, और डीएम साहब जो है इस पर कोई सुनवाई नहीं लेता है। मतलब न डीएम संज्ञान लेते हैं, न प्रखंड पदाधिकारी लेते हैं, न कृषि विभाग, कोई नहीं लेता है। अच्छा, अब हम लोग जो है ऐसा मार मारे हैं हम लोग को, जो हम लोग देखिए कि घर द्वार जो है जैसा ही काम किए, कर्ज से जो डूबा हुआ है, कि किसी का घर पर खपरा नहीं है, किसी का मतलब कि ऐसा हुआ है कि बेटी विवाह करना है, लेकिन उसको स्थिति इतना खराब है जो हम लोग जीने लायक नहीं है। कृषि विभाग वादे तो बहुत करती है कि हम ये कर रहे हैं किसानों के लिए, ऐसे योजना 6,000 तो नल जल तो पेड़ लगाने के लिए, लेकिन जब अगर आप धरातल पर आएंगे तो विभाग के सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी, मेरे साथ भी हुआ। मेरा नाम शंकर कुमार सा है और मैं सिंडी के बगल सलेमपुर पंचायत मैंने वहाँ काम किया था, और मैंने ट्रैक्टर वगैरह भी भाड़े पे लिया था, और लेबर मजदूर को तो जानते ही आप पैसा देना ही पड़ता है। मेरा भी कुछ आंशिक भुगतान हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ पैसा नहीं लगा। लगभग मेरा भी 10 लाख रुपए के आसपास जो है। 10 लाख रुपए। हाँ, मेरा आप भी अपने अंदर और लोगों को भी काम कराए? हाँ, काम करवाए थे हम लोगों के साथ, मतलब लोगों को रखे थे, काम भी करवाए थे, और गर्मी के दिनों में हम उनके साथ रहते थे, और पर्यावरण के लिए हम लोग काम करते थे। पर्यावरण को मतलब पेड़ बचाना, इस सब के विषय में काम करते थे। सरकार के योजनाओं को हम लोग चाहते थे कि आगे बढ़े और समाज के लिए मतलब अच्छा हो, जो पर्यावरण अच्छा हो तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। हमने अपना पैसा लगा के इसमें काम किया, लेकिन उसका फल हम लोग को मिला है, पैसा ही नहीं मिला। कर्ज में पैसा बकाया है तो 13 साल हो गया लगभग। 13 साल हो हाँ, गया। समस्याएं तो है ही हम लोग के साथ। तो आप जैसे मधुबनी के पदाधिकारी को आप नहीं कहते हैं इस बारे में? हम लोग सब ने कहा, एप्लीकेशन वगैरह दिया, केस वगैरह भी किया, सब लोग अपने तरफ से पैसा भी हम लोग लगा रहे हैं। सब लोग जो लोग हैं इसमें अपना अपना पैसा लगा के परेशान है। अब पैसा तो कोई छोड़ नहीं देगा, मान लीजिए उचित पैसा है, कोई छोड़ तो नहीं देगा पैसा अपना, और सरकारी जब ऐसा कर रही है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको भी परेशानी है, आपके पैसे लगे हैं? जी, क्या लगे? मेरा तो पैसा करीब 4 लाख रुपया का बिल है। मैं बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत में कार्य करवाया था, बगीचा बचाओ अभियान के तहत। कई सारे उसमें लेबर लगाए, मजदूर लगाए, पेंट करवाए बगीचा को, जो भी उसको 1.5 मीटर तक पेंट करना था, जो भी नॉर्म्स था सारा हम लोग पूरा किए। उसके बावजूद बिल ऐसे है वैसे है, कई बार रिटर्न भी किया गया, एक बार चेक भी बना, वो भुगतान नहीं किया। लेकिन हम लोग डीएचओ मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का उदासीनता के कारण हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। यही आपको जानकारी मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं, जो एक आदमी भूपेंद्र कापरी जी को करोड़ों रुपया से ऊपर मिली भगत के द्वारा, सरकार के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन ये लगभग 80-84 किसान है मधुबनी जिला में, वो दर का ठोकर खाने के लिए विवश हैं। सभी लोग कर्ज से डूबे हुए हैं। हम अपना खुद 2 कट्ठा जमीन बेचकर कर्ज अदा किए हैं मैडम। अच्छा, अपना जमीन बेचकर और कर्ज वाले को दिए? जी जी जी। विभाग क्या कह रही है? विभाग कह रही है जो सुनवाई हो रही है, जांच हो रही है, ऐसे चिट्ठी आ रही है, वैसे हम आप इंतजार कीजिए, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, नाना तरह के बहाने जो है सोशल विभाग बना रही है, लेकिन भुगतान करने का नाम नहीं ले रही है। उसके चपेट में आकर कई सारे किसान त्रस्त हो गए हैं। अभी आप रंजीत बाबू के घर पे हैं, रंजीत बाबू और समय उनका मृत्यु हो गया, इस सब कारण से बोझ तले दब गए, और हम लोग भी बहुत मानसिक दबाव में रहते हैं। घर से भी हम लोगों को अलग कर दिया गया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, और हम जमीन बेचकर विवश हो गए, मजबूर होकर के कर्ज को अदा किया। अब हम लोग कहीं के नहीं रह गए हैं। अब आपके माध्यम से ही सरकार या माने गूंगी बहरी सरकार तक आवाज जाए और हम गरीबों का कल्याण हो, हम लोग यह चाहते हैं आपके मैडम से। तो 2014 में सुरेंद्र यादव ने इस योजना में केस किया हुआ था हाई कोर्ट में कि उनका भुगतान रोक दिया गया है, नहीं किया जा रहा है, जबकि वो लोग सभी किसानों का भुगतान वैध था। तो 2014 में केस हुआ, उसके बाद पदाधिकारियों ने जांच टीम गठन किया। जांच टीम ने भी ये कहा था कि बाकी जो किसानों का जो रोका गया है भुगतान, वो भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि सभी का कार्य वैध है और संतुष्ट है सभी। लेकिन उसी दरमियान गिरिवर दयाल जो डीएम थे, 2017 में एक भूपेंद्र कापरी करके भी किसान थे, उनका एजेंसी था, तो उनका भुगतान किया गया था, जबकि विभाग ने 2015-16 में एक सूची निकाली हुई थी जिसमें बाकी किसानों का और उनका भी बाकी वार सूची था, लंबित सूची था।
तो बाकी किसानों को भुगतान नहीं किया गया। जिनका 4 करोड़ कुछ लाख करके भुगतान सूची निकाला गया था। मधुबनी जिला अंतर्गत 4 करोड़ रुपए उस वक्त में 2015-16 में जो भुगतान की सूची निकाली गई थी, और उसी सूची में एक भूपेंद्र कापड़ी हैं जिनका उस सूची में था 99 लाख समथिंग के बकाया सूची था। तो 2017 में पता नहीं तत्कालीन डीएम गिरवर दयाल जी को क्या सूझा, क्या समझ आई उनको कि बाकियों को तो नहीं बुलाया गया, ना कोई मीटिंग की गई, ना कुछ किया गया। उनको एक दिन के अंदर ही 6/6/2016 को जांच टीम ने अपना जांच ब्यौरा सौंपा था, जबकि उस दिन छुट्टी थी। फिर भी जांच टीम ने ब्यौरा सौंपा कि बाकी किसानों का काम संतुष्टिजनक है, उनको भुगतान किया जा सकता है। फिर अचानक 2017 में मई के आसपास में ही शायद एक दिन के अंदर में एक किसान को मिल गया, एक किसान भूपेंद्र कापड़ी को भुगतान कर दिया गया। सूची में नाम था, उनका भुगतान राशि था 99 लाख, लेकिन उनको भुगतान किया गया 1 करोड़ 21 लाख के आसपास। तो क्यों उनको अधिक भुगतान किया गया वो भी समझ से परे है। और सबसे मुख्य बिंदु यहाँ ये है, संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार ये कहता है कि अगर किसी एक योजना में केस किया गया हो और सभी किसान या सभी लोग एक ही योजना सम्मिलित हैं, उनका कोई योजना भिन्न ना हो या उनका तर्क वितर्क भिन्न ना हो, तो उस योजना से संबंधित आप किसी को भुगतान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी गिरवर दयाल ने 2017 में भुगतान किया। कृषि विभाग को इसकी जानकारी दी है? कृषि विभाग को जानकारी इस बीच में हुआ था। पिछले 2023 में हाई कोर्ट का केस, 2022 में हाई कोर्ट का केस आया, किसानों के पक्ष में ही उसको कहा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने उत्तर में यही कहा था कि जांच करके अतिशीघ्र किसानों को भुगतान किया जाए। 2023 में हमने आरटीआई भी मांगा हुआ था, उसमें विभाग ने लिख के दिया था कि बाकी किसानों का उस योजना में 4 करोड़ 99 लाख 61,052 रुपया बकाया है। ये आरटीआई में विभाग ने लिख के दिया है। लेकिन 2 साल 3 साल तक फिर हम हर एक जितने भी इस दरमियान मंत्री हुए हैं, सचिव हुए हैं, डायरेक्टर हुए हैं, अभिषेक कुमार हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर हैं, सबको पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं। पीएमओ तक मैंने लेटर लिखा हुआ था, कोई जवाब नहीं। सीएमओ तक लेटर लिखा हुआ था, कोई जवाब नहीं। अभी 1 महीना पहले मुझे जवाब आता है निदेशक उद्यान के कार्यालय से कि चूंकि 2017 में तत्कालीन डीएम ने भूपेंद्र कापड़ी का योजना पंजी वैध पाया था, सत्यापित पाया था, इसलिए उनका भुगतान किया गया और बाकियों का भुगतान नहीं किया गया। तो सवाल, एक सिंपल सा सवाल ये है, आपने 2012-13 में जिन किसानों को पहले भुगतान किया था लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर, पुनः अब कैसे 2017 के बाद उन किसानों का पंजी वैध नहीं पाया जा रहा है? सही है। कहीं तो कहीं आप या तो सरकार और विभाग इस मंशा में है कि किसानों से मजदूरी करवा लिया जाए और वो 4 करोड़ रुपया जो इनका भुगतान बन रहा है, इनका जो मेहनताना बन रहा है, वो अपने अंदर बंदर बाट कर लिया जाए। मामला तो यही समझ में आ रहा है। तो कहना यही है सरकार से कि इस योजना में अतिशीघ्र आप कुछ निर्णय करें, बाकी किसानों का जितना भुगतान लंबित है अतिशीघ्र वो दें, नहीं तो आम जनता यही समझेगी, किसान यही समझेगी कि सरकार आम किसानों और आम लोगों से मेहनत मजदूरी करवा के उनके मेहनत का पैसा खा जा रहे हैं। सरकार किसानों से, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे मेहनत मजदूरी करा ले रही है, लेकिन उनका पैसा उन्हें नहीं दे रही है। लगभग 5 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ और समथिंग 99 लाख के आसपास पैसे मधुबनी जिला के किसानों का बकाया है। और ये 2014 से उद्यान योजना, पेड़ लगाओ हरियाली योजना के तहत अब वो पौधा पेड़ बन चुका है, लेकिन किसानों का पैसा नहीं। सवाल सरकार से है कि आप किसानों के हित में कब सोचेंगे, कब आप इनके पैसे इन्हें देंगे? और सरकारी योजनाओं का अगर आप कोई कार्य करा रहे हैं तो उसका रोड मैप क्यों नहीं बनता है? सरकार क्यों नहीं पहले सोच लेती है कि कैसे कार्य कराना है, किसको क्या भुगतान देना है? जब कार्य हो जाता है उसके बाद क्यों सरकार दर दर किसानों को भटका रही है? मधुबनी से आर्या झा की रिपोर्ट।